जम्मू कश्मीर के डोडा और कठुआ में आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो पाकिस्तान की शय पर ही आतंकियों ने यह हमला किया और उनका मकसद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की गई, उससे आतंकी और उनके आका बौखलाए हुए हैं। एजेंसी सूत्रों ने यह भी बताया कि इसमें विदेशी आतंकी शामिल हैं। आतंकवादियों का अंडर कवर और ओवर द ग्राउंड नेटवर्क ने मिलकर इन हमलों को अंजाम दिया है। कठुआ आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, इंटेल सूत्रों का क्या कहना है? खुफिया जानकारी के मुताबिक आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे जब तक कि चुनावों की घोषणा या फिर चुनाव पूरी तरह से नहीं हो जाते? देखिए नेहा, आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में लोग जो लोकल हैं वहां के, वो तमाम लोग लाइनों में खड़े होकर के वोटिंग कर रहे थे। इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है वो इस वक्त बौखलाया हुआ है। जानकारी ये भी है कि आतंकी संगठनों को एक उन्होंने मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में किया था और उसके बाद इस तरीके के टास्क दिए गए हैं कि ये तमाम आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम दे। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में लगातार ये देखा गया है, चाहे वो शिवखोड़ी का मामला हो जहां पर तीर्थयात्री बस पर हमला किया गया, और इसके साथ ही कल पिछले 24 घंटे में 2 बार जो है आतंकवादियों की तरफ से हमले किए गए। तो इनसे साफ जाहिर हो रहा है कि आतंकी संगठन और आतंकी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस कर रही हैं, उनका अपर हैंड है इसमें। जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त बौखलाया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक हिट स्क्वाड भी तैयार किया है, जिसको कि फाल्कन हिट स्क्वाड कहते हैं। इसका मकसद यह है कि ये चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हों या फिर आम नागरिक हों, उनके ऊपर हमला करके और जंगलों में छिप जाना। ये तमाम जो हिट स्क्वाड तैयार किए गए हैं, ये लश्कर तैयबा और इसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद के ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको कि शद्म नाम से इनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया। तो एजेंसियां जो हैं इस वक्त करीब 11 टीमें बना करके इन तमाम आतंकवादियों की इस वक्त छानबीन कर रही हैं और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है। एनआईए को जल्द ही जो रियासी वाला मामला है वो केस सौंप दिया जाएगा, उसके लिए एमएचए नोटिफिकेशन जारी करेगा, और इसके साथ ही जो ओवरग्राउंड वर्कर वहां पर मौजूद हैं उन तमाम लोगों की छानबीन की जा रही है, जिससे कि इन आतंकियों के पीछे जो पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जो मारा गया आतंकी है उसके पास से 1 लाख की इंडियन करेंसी बरामद हुई है, कारतूस और साथ ही कई अन्य हथियार भी कठुआ में मारे गए आतंकी के बैग से बरामद किया गया है। 1 लाख का कैश इसके बैग में पाया गया है। ये वही आतंकी है जो कठुआ एनकाउंटर में ढेर हुआ है। बैग से चॉकलेट और 3 ग्रेनेड भी बरामद किए गए। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, जाहिर तौर पर एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये दोनों आतंकी थे, जिसे कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया है सीआरपीएफ के जवानों ने, सेना बल ने। लेकिन इस बीच गौरतलब बात यह है कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह के और आतंकी हमले हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल नेहा, जो यहाँ जम्मू संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने कल देर रात ये जानकारी दी कि ये जो 2 आतंकवादी यहाँ पर देखे गए थे हीरानगर इलाके में, यहाँ कठुआ जिले में, ये दोनों जो हैं अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने घुसपैठ की होगी, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि इस समय पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है और वो यही प्रयास में लगा है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ कराए और यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें हाल फिलहाल में जिस तरह से पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, लोगों ने खासा उत्साह दिखाया, खासतौर पर जो बदलाव दिखा वो कश्मीर घाटी में दिखा, लंबी लंबी कतारें दिखी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आतंकवादियों को ये दृश्य जो है खटक रहे हैं। इसीलिए रणनीति में पाकिस्तान ने बदलाव लाया है। अब पाकिस्तान का फोकस जो है जम्मू संभाग के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र हैं वो उसका फोकस है, और साथ ही में जो कल की घटना ये यहाँ पर घटी है आतंकी घटना, इस पर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ये जो समूह है आतंकियों का, ये हाल फिलहाल में ही इसने घुसपैठ की होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप